दोस्तों नमस्कार। आज है 9 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि 1700 पदों पर भर्ती को 10 दिसंबर से आवेदन संभावित। सूबे के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक पदों पर चल रही बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। रिक्त पड़े 1700 से अधिक पदों पर 10 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन संभावित हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 545 नए अभ्यर्थियों के नाम जोड़ते हुए संशोधित सूची जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिका दायर की थी। इसके अनुपालन में शासन के उप सचिव अनंत कुमार सिंह ने 19 जुलाई 2025 को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अक्टूबर 2025 को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची जारी की थी। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में नहीं थे उनको 12 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन देने को कहा गया था। परिषद को कुल 1321 प्रत्यावेदन मिले, जिनकी जांच के बाद 545 अभ्यर्थियों का नाम संशोधित सूची में जोड़ दिया गया। अब जल्द ही राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी कर जिलों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष जिला आवंटन किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 30 दिसंबर तक कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी है। तो फिलहाल इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन होंगे, मेरिट बनेगी और मेरिट में जिनका नाम आएगा उनका चयन किया जाएगा। 1700 पद इस भर्ती में बचे हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन कल 10 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़े जाना तो सारी अपडेट आपको हम दे देंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में OMR सीट में अंक बदलने पर कोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2019 में OMR सीट के अंकों में विसंगति और कथित बदलाव के मामले में नाराजगी जताई है। कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो उसके नतीजे दूसरे होंगे, इसलिए सचिव को एक मौका दे रहे हैं कि तथ्यों को साफ करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने प्रीति पांडे की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि 26 जून 2025 को भेजे गए निर्देश में अभ्यर्थी प्रीति पांडे को पहले पेपर में 97 और दूसरे में 23 अंक दिए गए। वहीं 12 नवंबर 2025 को भेजे गए नए निर्देश में पहले पेपर के अंक समान तो दूसरे पेपर में अंक 23 से घट करके 22 दिखाए गए। साथ ही प्रश्न संख्या 47 के उत्तर में पहले निर्देश में अभ्यर्थी को पूरे अंक दिए गए थे, जबकि दूसरी बार उसी पर उत्तर पर 0 अंक दिए गए। कोर्ट में पेश की गई OMR सीट की फोटोकॉपी हाथ से लिखे अंकों वाली थी, जिस पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट ने पूछा OMR सीट की फोटोकॉपी पर नई मार्किंग क्यों की गई और किसके आदेश पर ऐसा हुआ। कोर्ट ने सचिव परीक्षा के प्राधिकारी को अगली सुनवाई यानी 11 दिसंबर तक पूरा स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ देने का निर्देश दिया है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं वो मूल्यांकन को लेकर के संतुष्ट नहीं है। अलग अलग बार मूल्यांकन कराया तो अलग अलग परिणाम देखने को मिला। इसको लेकर के छात्रों ने यहाँ पर याचिका लगाई गई है कि किस तरीके से मूल्यांकन किया गया, बार बार नंबर क्यों बदल रहे हैं। ये बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन 10 फरवरी से 2026 के लिए जो बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म होते हैं उसके लिए आवेदन की डेट जारी कर दी गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा इस बार भी कराया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। 1 से 25 जून तक काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी आने वाले वर्ष में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि आप लोग जो है इसका फॉर्म भर के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। NCTE के अनुरूप बदलेगा डीएलएड पाठ्यक्रम। SCERT ने शुरू की तैयारी। कक्षा 1 से 8 तक NCERT का पाठ्यक्रम लागू होने के बाद अब डीएलएड का पाठ्यक्रम भी पूरी तरह बदल जाएगा।
SCERT ने माना है कि पुराने पैटर्न से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के बाद नई NCERT की पुस्तकों को पढ़ाने में व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से DELED पाठ्यक्रम को अब NCERT के मानकों, नई शिक्षण पद्धतियों और सीखने के परिणामों के अनुरूप अपडेट की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो जो DELED आप लोग कर रहे हैं, तो DELED में जो पाठ्यक्रम है वो बदलने की तैयारी है, ठीक है। और ज़रूरी भी है कि समय समय पर चीज़ें अपडेट हों। अब 2 रेगुलर डिग्री कर सकेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी दोहरी डिग्री संबंधी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छात्रों को अधिक लचीलेपन का बड़ा अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था के तहत अब छात्र नियमित फुल टाइम स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ पार्ट टाइम मोड में दूसरी डिग्री भी हासिल कर सकेंगे। ये बदलाव उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित होने वाला जो एक ही साथ 2 अलग अलग विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पहले डिस्टेंस लर्निंग तक ही सीमित थे। अब रेगुलर तौर पर आप इन कोर्स को कर सकते हैं। तो व्यवस्थाएं फ़िलहाल ये सभी विश्वविद्यालयों में लागू होनी है, कहीं पर पहले लागू कर रहे हैं, कहीं पर देर में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सुविधा लागू हो चुकी है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बिहार से खबर है, देखिए कि TRE 4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन। मंत्री प्रदेश में BPSC द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आ जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में पत्रकारों को दी। तो करीब 27,000 पदों पर नियुक्ति होनी है इसमें, और काफ़ी दिनों से बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है ये। फिलहाल अभी जिलों से जो पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, और फिलहाल जनवरी 26 तक इसके आने की उम्मीद है। यहाँ देखिए अपडेट कि राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भेजा पत्र। राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली हैं। अधिकांश संस्थान अतिथि प्रवक्ताओं व संविदा शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इस स्थिति को उजागर करते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के निवर्तमान कार्य परिषद सदस्य ने प्रमुख सचिव शिक्षा को पत्र भेज करके सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। राज्य विश्वविद्यालय में बहुत सारे पद हैं, तो इन पदों को भरने की मांग भी की गई है। अंत में यहाँ पर अपडेट है बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर के कि करीब 7448 स्कूल बने हैं केंद्र इस बार, लेकिन 8,707 आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, क्योंकि जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। क्षमता से ज़्यादा छात्रों का केंद्र आवंटन किया गया। ऐसे में विद्यालय स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाना संभव नहीं होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इतनी सारी आपत्तियाँ दी गई हैं। और 11 दिसंबर तक समाधान प्रक्रिया चलेगी। 30 दिसंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सूचनाएं। धन्यवाद।